आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कुछ बेसिक फार्मूला समझ लेते हैं जिसका प्रयोग इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग को करना है। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक फार्मूला जिसका प्रयोग हम लोग को करना है। जैसे अगर कहीं पे जरूरत पड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो उसका फार्मूला होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। कहीं जरूरत पड़े वृत्त का परिध तो परिध का फार्मूला होता है 2 पाई आर। घन के आयतन का फार्मूला जरूरत पड़े तो v बराबर होता है a क्यू और घन के वक्र पृष्ठ की जरूरत पड़े तो उसका फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। बाय द वे मान लीजिए आपको कहीं पे जरूरत पड़ा कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल के जब भी जरूरत पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल a बराबर होता है क्या, x गुणे y, मतलब x जहां होता है लंबाई और y हो जाएगा चौड़ाई। अगर उसके परिमाप की बात करें, आयत के परिमाप, आयत का परिमाप का अगर जो बात करें तो परिमाप P बराबर होता है 2x प्लस वाई। ध्यान रखिएगा आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो इस तरह से कोई फार्मूला की जरूरत पड़ सकता है। किसी गोले के आयतन का जरूरत पड़ जाए तो गोले के आयतन का फार्मूला मालूम होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले के आयतन का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ बेसिक फार्मूला मालूम होना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग को एक चीज देखना होता है कि क्या दिया है और क्या प्राप्त करना है, और कैसे हम लोग जानेंगे कि क्या दिया है क्या प्राप्त करना है। तो किसी क्वेश्चन में मान लीजिए दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और बोला जाए कि किसी घन का किनारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। तो ये बताइए घन का किनारा a हो तो उसको लिखेंगे dA और सेकेंड के लिए लिखेंगे dt, मतलब वो दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। वह जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लगाने के लिए क्या जरूरी है, जो चीज दिया होता है उसको लिख लेते हैं, जो चीज दिया होता है उसको लिख लेते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं कि जो प्राप्त करना होता है उसका हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला जब लिख लेते हैं तो उसका करते हैं अवकलन। अब अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो अवकलन किसके सापेक्ष करना है वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन में बोल देगा कि त्रिज्या r के सापेक्ष, मतलब r के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। किसी क्वेश्चन में अगर जो कुछ नाम ही न रखा हो तो उसमें संख्या जरूर दिया होगा, जैसे कहीं ऐसे लिखा होगा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मतलब ये सेकेंड जो है ना वो बता रहा है टाइम को, मतलब जो फंक्शन दिया गया है यानी जो सूत्र है उसको t के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। अगर कहीं पे दे दिया जाए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, तो मिनट क्या है, टाइम है, और ये टाइम बता रहा है कि इसको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, टी के सापेक्ष करना है। मतलब किसी क्वेश्चन में संख्या के आगे सेकंड दिखाई दे, कहीं टाइम दिखाई दे, मतलब कोई भी टाइम दिखाई दे, सेकंड दिखाई दे, चाहे मिनट दिखाई दे, चाहे घंटा दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, उस सूत्र को t के सापेक्ष ही अवकलन करना है। अगर जो कुछ ना दिखाई दे तो क्वेश्चन में डिफिनेटली कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बोल रहा है, मतलब a में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष नाम रख दिया है। अभी बताया कि त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना होगा तो dA अपॉन dr लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dA अपॉन dr, यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको क्या ज्ञात करना है, dA अपॉन dr ज्ञात करना है, मतलब एरिया जो दिया रहेगा उसको r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसके दो पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट को पहले करते हैं, लिखेंगे माना वृत्त का त्रिज्या बराबर r, ऐसा मान लिए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमको ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है, मतलब dA अपॉन dr ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे r के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों का r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr इक्वल टू ये हो जाएगा पाई, और r स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2r। अब यहाँ पे dA अपॉन dr इक्वल टू दिया है r का वैल्यू क्या रखना है 3, तो यहाँ पे रखते हैं 3,
तो पाई इंटू 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 6 पाई। ये हो जाएगा 6 पाई। मात्रक लिखना बहुत जरूरी होता है और मात्रक लिखने के लिए आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एरिया है और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मीटर में दिया रहेगा तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है तो त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा फिर से सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग ज्ञात करेंगे 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट दिया है, सेकेंड पार्ट में भी हम सेम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेंगे, माना त्रिज्या बराबर r और तब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। हमको ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल का परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है, मतलब r के सापेक्ष अवकलन करना है। करते हैं r के सापेक्ष अवकलन, लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA अपान dr इक्वल टू हो जाएगा पाई और r स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r, r स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा। तो dA अपान dr इक्वल टू हो जाएगा पाई और 2 और r का वैल्यू इस बार क्या है 4, तो ये रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ऐसा हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ठीक तरीके से क्लियर होते जाएगा। नोट कीजिए और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 दिया है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब एक घन दिया गया है, यहाँ पर एक घन है और घन का जो भुजा है हम मान ले रहे हैं शुरू में क्या है, a है। घन की भुजा क्या है, a है। तो सॉल्व करते समय लिखेंगे, माना घन की भुजा बराबर a और चूंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बताए हैं कि जो चीज क्वेश्चन में दिया होता है उसको लिख लेते हैं, जो चीज ज्ञात करना होता है उसको भी लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीज दिया है उसको एक साइड में लिखते हैं, जो चीज ज्ञात करना है उसको दूसरे साइड में लिखते हैं और जो दिया होता है उसका फार्मूला भी हम लोग लिखते हैं, जो दिया होता है उसका फार्मूला भी लिखते हैं। जैसे घन का आयतन दिया है तो यदि घन के आयतन के बारे में बात करें, यदि घन का आयतन v हो तो dv अपान dt बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। हम कैसे जाने कि यहाँ पे v होगा, क्योंकि v का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए हम समझे हैं कि यहाँ पे v है और यहाँ पे सेकंड है इसलिए समझे यहाँ पे t है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको बताए हैं कि जब भी क्वेश्चन में समय की बात करती है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा dv अपान dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है आयतन उसका फार्मूला लिखेंगे। पुनः v बराबर दे दिया है a क्यूब। जब भी क्वेश्चन में हम लोग को कोई वैल्यू मिल जाता है तो उसका फार्मूला जरूर लिखते हैं। जैसे अगर वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाए तो क्षेत्रफल का फार्मूला जरूर लिखेंगे और उसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे v बराबर हो जाएगा a क्यूब, हम इसको t के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा dv अपान dt इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर और a का अवकलन होगा da अपान dt। और आपको मालूम है कि ddx ऑफ x का पावर n बराबर होता है nx का पावर n माइनस 1। 3 को कर देंगे इधर, इधर हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3 में से 1 कम होकर d अपान dt। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि dv अपान dt का वैल्यू रखते हैं, क्योंकि dv अपान dt 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर और चाहे हम यहाँ पे 8 लिख कर और तुरंत 3a स्क्वायर को इधर कर दे रहे हैं। 3a स्क्वायर बराबर हो जाएगा da अपान dt। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको जो चीज दिया रहता है उसको जरूर लिखते हैं और उसका फार्मूला भी जरूर लिखकर एक बार अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया अवकलन। अब हमको जो ज्ञात करना है तो वह लिखेंगे। पुनः कह रहा है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल के बारे में कह रहा है। तो क्षेत्रफल यदि हम यस माने तो लिखेंगे यदि घन का
क्षेत्रफल यस हो तो हमको ज्ञात क्या करना है, ds अपान ज्ञात करना है कि dt। तो ds अपान dt ज्ञात करना है तो हमको मालूम है कि s का वैल्यू क्या होता है, यस का वैल्यू होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे यस के जगह पर रखते हैं 6a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी डी टी। आप s के जगह पर लिखेंगे 6a स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ds अपान डी टी इक्वल टू हो जाएगा 6 दूना 12, 2 पहले आएगा और ये हो जाएगा a, और फिर से a का करेंगे तो dA अपान dt हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ds अपान dt बराबर 12a dA अपान dt हो गया, और समीकरण 1 से dA अपान dt का वैल्यू 8/3a स्क्वायर ज्ञात किए हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से dA अपान dt का मान रखने पर, dA अपान dt का मान रखने पर, तो रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ds अपान dt इक्वल टू 12a और dA अपान dt कितना है 8/3a स्क्वायर, 8/3a स्क्वायर। कैंसिल होने वाला है, कैंसिल करते हैं, ये होगा 3 एकने 3, 3 चौको 12, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, 8 चौको 32, तो हो जाएगा 8 चौको 32 बट्टा a। अब हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू रखते हैं। a का वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखते हैं तो ds अपान dt इक्वल टू हो जाएगा 32/12, कैंसिल करेंगे 4/32 और ये हो जाएगा 4×3 12। अब यस है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, t है टाइम है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड, और a आपका फाइनली आंसर होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अब क्वेश्चन थर्ड दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। मतलब वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में बढ़ रही है, वही लिखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब त्रिज्या बढ़ेगा तो क्षेत्रफल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और बोला जा रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो उस समय उसका क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। इसके पहले भी बताएं, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको लिखते हैं। तो दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और ये त्रिज्या बढ़ रहा है, तो बताइए सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का, और यहाँ पे दूरी के लिए क्या प्रयोग किया गया है, त्रिज्या प्रयोग किया गया है। तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, मतलब dr/dt दिया है, सेकंड बता रहा है आपको dt लिखना है। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिख लिए। फिर से हमको जो ज्ञात करना होता है उसको देखते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं, और आपको मालूम हो गया होगा किसके सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष करना है। तो लिखेंगे पुनः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला था a बराबर पाई r स्क्वायर। इसको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dA अपान dt इक्वल टू पाई, और r स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2r, और फिर r का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dr/dt, 2r हो जाएगा। और फिर से हम लोग किसका अवकलन करेंगे, r का, तो dr/dt। वैल्यू रखते हैं dA अपान dt इक्वल टू हो जाएगा dA अपान dt इक्वल टू पाई, और 2 r का वैल्यू कितना दिया है, जब 10 सेंटीमीटर हो तो ये 10 रख देंगे, और dr/dt का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3, तो dA/dt इक्वल टू हो जाएगा 10×3 दूनी 60 पाई, और एरिया है, एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, t का मात्रक सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। कुछ आइडिया क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें और ज्ञात क्या करें। क्वेश्चन 4 दिया है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो आपको मालूम चल रहा है कि जब उसका किनारा बढ़ेंगे तो आयतन जरूर बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे घन है और इस घन का आयतन मान लीजिए कुछ ना कुछ है, और इसका किनारा मान ले रहे हैं a है, तो हम मान ले रहे हैं कि माना घन का किनारा a है, माना घन का किनारा बराबर a,
और चूंकि सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर ले रहे हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा, सेकेंड का दिया मतलब टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जो दिया है लिखते हैं, चूंकि डी और घन का किनारा है तो dA अपन dt बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऐसा दे दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। फिर जो ज्ञात करना है उस पे बढ़ते हैं। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा, तो हम घन के आयतन का फार्मूला लिखेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये लिखेंगे dv अपान, यहाँ पे पहले आयतन का फार्मूला लिखते हैं, आयतन बराबर आयतन v बराबर हो जाएगा a क्यूब, अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष, dv अपान dt बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर a का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dA बाई dt। यहाँ से वैल्यू रखते हैं, dv अपान dt बराबर हो जाएगा 3, और देखिए कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब a के जगह पर रखेंगे 10 तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और dA अपान dt कितना दिया है 3, तो हो जाएगा 3 3 9, और 10 दा पे 100 तो हो जाएगा टोटल 900। मात्रक क्या हो जाएगा, तो v का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे t का मात्रक क्या होता है सेकेंड, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 दिया है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों के रूप में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन समझिए कि एक तालाब है और उसमें एक पत्थर फेंकेंगे, तो जब भी आप पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, इस तरह से तरंगे ऊपर नीचे करते करते गोलाकार रूप में एकदम किनारे तक आती हैं। तो वह जो तरंगे बढ़ रही हैं, वृत्ताकार रूप में जो तरंगे बढ़ रही हैं, उनका वो जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रही है, कितना चल रही है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से चल रही है। तो कह रहा है क्वेश्चन 5 दिया है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आपको एकदम सिंपल सा काम करना है। आप प्रैक्टिकली देखे होंगे कि जब किसी तालाब में हम पत्थर फेंकते हैं तो वृत्ताकार रूप में क्या होती हैं, तरंगे ऐसे ऐसे करते करते किनारे तक जाती हैं वृत्ताकार रूप में। तो वह क्या हो रहा है कि जब जितना ही तरंगे दूर जाती हैं, त्रिज्या उसका क्या होता है बढ़ते जाता है, और तरंगे जो चलती हैं किसी न किसी स्पीड से चलती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि जो तरंगे चल रही हैं वह 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर चल दे रही हैं। तो कह रहा है वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो। जब तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो उस समय उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, मतलब क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो dA अपान हमको dt ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल को बोलते हैं a, और किस दर से बढ़ रहा है तो हम बताएं अगर टाइम की बात की जा रही है तो t के सापेक्ष अवकलन, मतलब dA अपान dt ज्ञात करना है। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, मानेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r मान लेंगे, और क्वेश्चन में क्या दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr बटा dt बराबर दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो दे दिया है उसको तो लिख लिए, अब जो ज्ञात करना है उसको लिखते हैं क्षेत्रफल किस दर से। तो चूंकि क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। अब इसको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, dA अपान dt, मतलब t के सापेक्ष dA अपान हो जाएगा dt इक्वल टू हो जाएगा पाई, और ये देखिए r स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा, और फिर से यहाँ से r का अवकलन क्या होगा dr बाई dt, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं पाई और 2, r का वैल्यू कितना रखना है, तो क्वेश्चन में दे दिया है 8 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे रखना है 8, dr बाई dt कितना है 5, तो हो जाएगा कितना 8 बचे 40, 40 दूना 80 पाई, 80 पाई हो जाएगा। और मात्रक क्या लिखेंगे, तो dA अपान dt ज्ञात किए हैं, तो a का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होगा।
बात समझ में आ रहा है? नोट कीजिए, देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है 1 सेकेंड में 0.7 सेंटीमीटर। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? परिधि कितनी दर से बढ़ रही होगी? तो आपको बताएं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया होता है लिखते हैं। जैसे ये वृत्त के त्रिज्या के बारे में बात करा है तो मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर मान ले रहा है r सेंटीमीटर, ऐसा मान ले रहे हैं। तो जो दिया है लिखते हैं 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड बता रहा है कि आपको ये दिया है dr/dt, तो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ऐसा दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पुनः, अब बताइए वृत्त के परिधि c बराबर कितना होता है 2πr। जो ज्ञात करना होता है उसका फार्मूला लिखते हैं और फिर जो ज्ञात करना है उसका अवकलन भी करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, c बराबर दे दिया 2πr, तो हम c का अवकलन करते हैं t के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dc/dt इक्वल टू, ये हो जाएगा 2π और r का अवकलन क्या होगा dr/dt, ऐसा हो जाएगा। r का अवकलन क्या होगा dr/dt। तो dc/dt इक्वल टू 2π और इसका dr/dt का वैल्यू कितना है 0.7। 2 और इस 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.4 हो जाएगा। 0.7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई। और क्या मात्रक क्या लिखेंगे, परिधि है, परिधि का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, और समय है dt नीचे, तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। हमारे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए नोट कीजिए और देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 दिया है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। यानी एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर 1 मिनट में घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। यानी चौड़ाई जो हो रही है वो बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर 1 मिनट में। जब x बराबर 8 और y बराबर 6 है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है कि आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, टाइम दे दिया तो आपको नीचे क्या रखना है dt। अब क्लियर हो रहा होगा। तो दिया है, लिखेंगे दिया है dx/dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ऐसा दिया है। और ये चूंकि बोला है शब्द में घट रहा है इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। दूसरा चीज क्या दिया है कि इसकी चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। मतलब dy/dt दिया है, dy/dt दिया है, क्योंकि y तो ऑलरेडी दे दिया चौड़ाई और मिनट बता रहा है आपको नीचे t लिखना है। तो dy/dt दे दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और चूंकि ये बढ़ रहा है इसीलिए +4 सेंटीमीटर प्रति मिनट कर देंगे। तो इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग को क्या है कि परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो दो चीज ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट ए में हम लोग ज्ञात करते हैं परिमाप में परिवर्तन की दर। तो परिमाप का फार्मूला लिखते हैं। किसी आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यहां पे हम लिख देते हैं कि अगर कोई आयत है, आयत की लंबाई मान लीजिए x और चौड़ाई y है, तो इसका परिमाप जो होता है उसको लिखते हैं p से, और p बराबर होता है 2x + y। अगर बोले कि इसका एरिया कितना होगा तो a बराबर हो जाएगा दोनों का लंबाई गुणे चौड़ाई x y। तो याद रखिएगा अगर परिमाप बोला जा रहा है तो p बराबर होता है 2x + y और एरिया होता है x × y, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप है तो p बराबर लिखेंगे 2x + y। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे अवकलन। जो भी फार्मूला लगाते हैं उसका एक बार अवकलन जरूर करते हैं। किसके सापेक्ष करना है, तो क्वेश्चन में टाइम दे दिया है तो t के सापेक्ष, नहीं तो वो बोला रहेगा कि r के सापेक्ष कीजिए चाहे किसी के सापेक्ष कीजिए। इसका करते हैं अवकलन। ये होगा dp/dt इक्वल टू 2 और x का अवकलन होगा क्या dx/dt और y का अवकलन हो जाएगा dy/dt।
ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं dx अपान dt और dy अपान dt का, क्योंकि हमको वैल्यू यहाँ पे मालूम है। इन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो dp अपान dt इक्वल टू हो जाएगा 2 और dx अपान dt -5 प्लस dy बाई dt कितना है 4, -5 और 4 कितना होगा -1, -1 का 2 में गुणा करेंगे तो -2। मात्रक क्या लिखें, तो ये देखिए परिमाप जो होता है एक दूरी होता है, मतलब ऊपर ऊपर की माप होता है, और दूरी का मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर, और समय का मात्रक हो जाएगा मिनट। यहाँ पे मिनट में लिखना है, सेकंड में नहीं लिखना है, यहाँ पे किस में लिखना है मिनट में, क्योंकि वैल्यू जो भी दिया है मिनट में दिया है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। दूसरा पार्ट कर रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो अच्छा आपको मालूम होगा कि इसका बी पार्ट आपको मालूम होगा कि क्षेत्रफल कितना होता है, a बराबर XY, मतलब x गुणे y। तो लिखेंगे क्षेत्रफल a बराबर होता है XY। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे अवकलन करते हैं तो बड़ा इजी है, t के सापेक्ष करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो होगा dA अपान dt। इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला रूल लगाएंगे कि फर्स्ट को रखेंगे, मतलब हमने x को रखा और y का अवकलन किया तो dy बाई dt, प्लस अब y को हम लोग रख लेंगे, x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt। जो भी वैल्यू मालूम है रखते हैं। x का वैल्यू दे दिया है 8, y का वैल्यू दे दिया है 6, dy बाई dt 4, dx बाई dt -5 रखते हैं। ये हो जाएगा आपका 8 है x का वैल्यू, dy बाई dt का वैल्यू 4, प्लस y का वैल्यू आपका कितना दे दिया है 6, और गुणे dx बाई dt कितना दिया है -5 यानी -5। ये हो जाएगा 8 चौको 32 और ये हो जाएगा 6 पचे 30। तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस -6 पचे 30, ये हो जाएगा आपका 2। और मात्रक क्या लिखेंगे, dA अपान dt ज्ञात किए हैं, dA अपान dt। ये किसका मात्रक होता है, ये क्या है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाला क्षेत्रफल होता है। और नीचे हो जाएगा मिनट, सेकंड नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में मिनट के रूप में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है कि जो चीज दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, और फिर से जो चीज ज्ञात करना होता है उसका पहले फार्मूला लिखते हैं और फिर उसका अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष अवकलन करना होता है वह क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू बता देता है। टाइम मेंशन कर देगा तो टाइम के सापेक्ष, टी के सापेक्ष करेंगे। अगर वह नहीं टाइम दिया है तो डिफरेंटली बोलेगा कि आर के सापेक्ष कीजिए या किसके सापेक्ष कीजिए। तो नोट कीजिए और देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। हम लोग मान लेंगे कि गुब्बारे की त्रिज्या r और आयतन भी है। चूंकि गुब्बारा क्या है गोलाकार होता है, इसलिए गोले के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड। तो देखिए थोड़ा सा समझिए, अगर ये 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड दिया है, मतलब कोई लोग भी बराबर मत लिखिएगा क्योंकि ये दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड ऐसे लिखा जाएगा। और जब ये दोनों चीजें आती हैं, मतलब ये दिया है dv अपान dt, कोई गलती से केवल v बराबर मत लिखिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या सेकंड, मतलब कहीं ना कहीं वह dv अपान dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ऐसा दिया है। तो जो चीज दिया होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद हमको जो ज्ञात करना होता है उसका फार्मूला लिखते हैं और उसका अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष करेंगे, इसमें टाइम है तो t के सापेक्ष करेंगे। तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि v बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। आपको मालूम है गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। आपको क्या करना है dv अपान dt ज्ञात करना है। तो dv अपान dt बराबर हो जाएगा 4/3 ऐसे रहने दे रहे हैं, पाई ऐसे, r क्यूब का अवकलन होगा 3r स्क्वायर और फिर r का अवकलन क्या होगा dr बाई dt। फिर समझते हैं 4/3 रह जाएगा, पाई रह जाएगा, r क्यूब का अवकलन होगा 3r स्क्वायर, फिर r का अवकलन होगा dr बाई dt। 3 से 3 हुआ कैंसिल, जो बच रहा है रख लेंगे और जो वैल्यू मालूम है उसको भी रखते हैं। dv अपान dt का वैल्यू कितना दिया है 900, रखते हैं 900, 4 पाई
और आर का वैल्यू कितना दिया है आपको, आर का वैल्यू दे दिया है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर गुणे डी आर बटा डी टी। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, देखिए जरा, 15 का स्क्वायर 225 और ये मतलब टोटल वैल्यू को हम इधर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 900 बटा 4 गुणे पाई गुणे और ये हो जाएगा 225 बराबर डी आर बाई डी टी। अच्छा, डी आर बाई डी टी ही क्या है, त्रिज्या के परिवर्तन की दर है, त्रिज्या आर हो परिवर्तन की दर डी आर बाई डी टी। तो यहाँ से देखिए 225 का 4 में गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा और 900 नीचे ऊपर है कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 बाई पाई और देखिए डी आर बाई डी टी है तो लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो आपका फाइनली आंसर जो होगा यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर डी आर बाई डी टी बराबर होता है 1 बाई पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन 9 दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर। इस बार किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि टी के सापेक्ष करना है, स्पष्ट शब्दों में लिखा है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, मतलब आर के सापेक्ष करना है। तो मान लेंगे गुब्बारे का आयतन, मान लेंगे सॉल्यूशन में, माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर आर, ऐसा मान लेंगे माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर आर, ऐसा दे दिया गया है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन 9 दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है तथा त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बहुत आसान है, मान लेंगे कि गुब्बारे की त्रिज्या r और आयतन कितना दिया है, v दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले v बराबर फार्मूला रखते हैं, तो ये हो जाएगा, चूंकि गुब्बारा है तो वो गोलाकार होगा तो v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, मतलब इसको हमको r के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे dv अपान डी आर बराबर 4/3 पाई और r क्यूब का अवकलन होगा 3r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 4 पाई और r का वैल्यू कितना दे दिया है, यहाँ पे r का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 यहाँ पे 100 और 100 चौको 400 पाई, तो ये हो जाएगा dv अपान डी आर। v का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे डी आर का मात्रक क्या होगा प्रति सेंटीमीटर। तो इसका फाइनली आंसर होगा 400 सेंटीमीटर क्यूब 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10 देखते हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 10 दिया है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखिए क्या है, एक दीवार है, मान लीजिए एक दीवार है और यहाँ पे एक सीढ़ी लगा हुआ है, ऐसे सीढ़ी 5 मीटर का। अब इस सीढ़ी को हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे का सीधा पकड़कर धीरे धीरे खींच रहे हैं और खींच रहे हैं उस किस स्पीड से खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। इसको नीचे खींच रहे हैं तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे क्या होगा नीचे आएगा, जितना ये इधर जाएगा उतना ये क्या होगा नीचे आएगा। तो बोला जा रहा है कि ये जिस दर से नीचे आ रहा है उसको ज्ञात कीजिए। किस दर से आ रहा है, मतलब dy/dt ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, पहले ही मिल गया dy/dt ज्ञात करना है। दूसरा इसको किस दर से खींच रहे हैं, तो आप खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये जो दूरी है x है और ये जो दूरी है y है, इसका नाम दे रहे हैं ABC।
अब क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्या क्या दे दिया है, इसको खींच किस दर से खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये जो है वह x है और ये दिया है dx बाई डी टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कहीं ना कहीं आपको यह स्पष्ट समझ में आ रहा होगा ये किस दर से खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऐसा हो गया। अब थोड़ा समझिए, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं। तो हम लोग भाग देंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 2/100 बराबर हो जाएगा 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर प्रति सेकेंड। इतनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में क्या दिया है, dx बाई डी टी बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.02 मीटर प्रति सेकेंड। फिर से क्वेश्चन में आपको ये वाला वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है x बराबर 4, तो जहां पे जरूरत पड़ेगा x बराबर 4 रखेंगे, लेकिन y का वैल्यू नहीं दिया है। तो हम लोग y का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस पर में लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चूंकि क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। x का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, ये हो जाएगा 25, तो 25 में से 16 घट जाएगा बराबर हो जाएगा y स्क्वायर। मतलब y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में 16 घटेगा तो 9, स्क्वायर इधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा कितना 3। 9 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो y का वैल्यू आप निकाल लिए कितना 3। तो जहां पे जरूरत पड़ेगा y बराबर 3 रखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा x बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, और जहां पे जरूरत पड़ेगा dx बाई डी टी बराबर क्या रखेंगे 0.02 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे हमको ज्ञात क्या करना है dy बाई डी टी। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लिखेंगे पुनः हमको क्या मालूम है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 से क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष करेंगे, तो टाइम दे दिया है तो टी के सापेक्ष करना है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। वैल्यू रखते हैं 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है 0.02 प्लस 2y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 3 और dy बाई डी टी हम लोग को ज्ञात करना है, इक्वल टू हो जाएगा 0। एक गुणा करके उधर करते हैं, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 2 अंक के बाद दशमलव है लगा देंगे, धन ये हो जाएगा 6 dy बाई डी टी बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से इसको उधर करते हैं तो dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा, उधर जाएगा तो 0.616 माइनस में होगा, डिवाइड में हो जाएगा 6 उधर चला जाएगा। तो हम यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 0.08 और ये हो जाएगा 3। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे माइनस जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब चाहे तो इसको सेंटीमीटर में चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नोट कीजिए और देखते हैं क्वेश्चन 11।